जो न केवल एक महापुरुष थे बल्कि जीवन जीने की एक गहरी कला सिखाने वाले गुरु भी थे। उनका जीवन और उनके उपदेश आज भी हर इंसान के लिए एक अमूल्य धरोहर है। उन्होंने गीता में जो उपदेश दिए वो न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से बल्कि हमारे हर पहलू, मनुष्य के अस्तित्व, उद्देश्य और कर्तव्यों के बारे में गहरी समझ भी प्रदान करते हैं। जब भी कोई व्यक्ति संघर्षों का सामना करता है तब श्री कृष्ण का मार्गदर्शन उसे रास्ता दिखाता है। हमारे जीवन में ऐसी बहुत सी चुनौतियां आती हैं जिनसे हम घबराकर, निराश होकर अपना रास्ता खो बैठते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का संदेश हमें बताता है कि अगर हम अपने कर्तव्यों को सही दिशा में निभाएं तो कोई भी समस्या बड़ी नहीं हो सकती। श्री कृष्ण का जीवन और उनके द्वारा दिए गए उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि जो भी हो रहा है वो हमारे सर्वोत्तम के लिए है। आज के इस वीडियो में हम भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणादायक कहानियों और उपदेशों के बारे में जानेंगे जो हमें जीवन के संघर्षों में अपने उद्देश्य को सही दिशा में तलाशने की प्रेरणा देंगे। महाभारत के भीष्म पर्व में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद का वर्णन किया गया है। जब अर्जुन युद्ध भूमि पर खड़ा होकर यह महसूस करता है कि उसके सामने उसके रिश्तेदार, गुरु और दोस्तों के खिलाफ खड़ा होना एक पाप है तो वह युद्ध करने से मना कर देता है। ऐसे समय में भगवान श्री कृष्ण ने उसे गीता का उपदेश दिया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तुम यह क्यों भूल रहे हो कि यह युद्ध धर्म के लिए है। यह तुम्हारा कर्तव्य है और तुम्हें इसे निभाना होगा। यह तुम्हारे लिए आत्मा का कर्म है। उन्होंने अर्जुन को यह बताया कि हम केवल अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए जिम्मेदार हैं, परिणाम नहीं। भगवान श्री कृष्ण के इन शब्दों ने अर्जुन को जगाया। उन्होंने यह समझा कि कर्तव्य से भागना आत्मा के साथ धोखा करना है। फिर अर्जुन ने अपनी गलतफहमी को दूर किया और युद्ध के लिए तैयार हुआ। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जब भी हम अपने कर्तव्यों से भागते हैं तब हमें भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों को याद करना चाहिए और उन्हें अपने जीवन में लागू करना चाहिए। महाभारत में एक और कहानी है जिसमें द्रौपदी, पांडवों की पत्नी, संकट में होती है। जब दुर्योधन ने द्रौपदी को अपने दरबार में अपमानित किया तब द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को पुकारा। श्री कृष्ण ने तुरंत द्रौपदी का उद्धार किया और उन्हें विजय दी। यह घटना हमें यह सिखाती है कि जब हम ईमानदारी से भगवान से मदद मांगते हैं तो वह हमारी मदद जरूर करते हैं। इस कहानी का संदेश यह है कि हमें अपने कर्तव्यों को ईश्वर के प्रति निष्ठा से निभाना चाहिए और जब भी हम कठिनाइयों का सामना करते हैं हमें भगवान की शरण में जाना चाहिए। एक बार भगवान श्री कृष्ण अपने बचपन के मित्र सुदामा से मिलने उनके घर गए। सुदामा गरीब थे लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उनके घर में सादगी को देखा और उनके साथ प्रेम से व्यवहार किया। उन्होंने सुदामा को बहुत सा धन और आशीर्वाद दिया। यह घटना हमें यह सिखाती है कि भगवान श्री कृष्ण हमारे अंदर की नीयत और श्रद्धा को देखते हैं, न कि हमारे बाहरी दिखावे को। जब हम सच्चे दिल से भगवान की भक्ति करते हैं तो वह हमें हमारी आवश्यकता से अधिक देते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी युवावस्था के दौरान गोकुलवासियों के साथ बिताए गए समय को हमेशा याद किया। जब वह मथुरा के राजमहल में पहुंचे तो उन्होंने गोकुलवासियों के साथ अपने रिश्ते की गहराई को महसूस किया। गोकुलवासियों की आस्था और प्रेम से भगवान श्री कृष्ण हमेशा प्रभावित रहते थे। उन्होंने उद्धव को गोकुल भेजा और उन्हें यह संदेश दिया कि भगवान अपने भक्तों की भक्ति और प्रेम को कभी नहीं भूलते। हमें भगवान के प्रति अपनी भक्ति को सच्चे मन से निभाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का दीननाथ रूप हमें यह सिखाता है कि भगवान किसी भी रूप में अपने भक्तों के पास आते हैं। उन्होंने कंस का वध किया और गोकुलवासियों के लिए हमेशा एक संरक्षक बने। इस कहानी का संदेश है कि भगवान जब हमें आवश्यकता होती है तब वह किसी भी रूप में हमारे पास आते हैं। हमें अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और भगवान की आशीर्वाद की उम्मीद रखनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का जीवन और उनके उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि हमें कभी भी अपने कर्तव्यों से भागना नहीं चाहिए। हमें अपने उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और बिना किसी मोह या लोभ के काम करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का जीवन, उनके कृत्य और उनके शब्द हमारे जीवन का मार्गदर्शन करने के लिए हमेशा के लिए अमूल्य है। जब भी हम जीवन की कठिनाइयों से जूझते हैं तो भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों को याद करें और उनसे प्रेरणा लें। उनका मार्गदर्शन हमें सही दिशा दिखाएगा और हमारे जीवन को एक नया अर्थ देगा।
इस वीडियो को देखकर आप भी भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों को अपने जीवन में उतार सकते हैं। जीवन को बेहतर बनाने के लिए श्री कृष्ण का मार्गदर्शन सबसे उत्तम है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और इस ज्ञान को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अंत में याद रखें, तू चिंता मत कर, मैं हमेशा तेरे साथ हूं। भगवान श्री कृष्ण।